हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। जैसे कि संध्या में संध्या काल की जो दीपक होती है वो हमें जलाना होता है और उन चीज़ के लिए सभी के लिए ये नियम निर्धारित करी गई है। तो आप लोग जो हमारे प्यारे यूट्यूब फैमिली हो, यानी जो पुराने हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जो मेरे न्यू फैमिली मुझसे जुड़ी हुई हो उनको रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छी वीडियो देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए और अच्छा कमेंट करिए। जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही खास और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को फुल वॉच करके आपको देखनी होगी। और इसमें जो है सुबह सुबह बोले ये 2 शब्द मुंह से निकली हुई होगी, मनोकामना हो जाएगी पूरी। तो वो कौन सी शब्द होंगे दोस्तों? तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जब ये होगा हम कब और किस टाइम बता दे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग को वीडियो को एंड तक बनी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, दोस्तों सुबह के टाइम में जो व्यक्ति अपने आप को यानी कि सो के उठते ही और अपने मुख से ये 2 शब्द बोलते हैं तो उनके घर में कभी भी दरिद्रता की निवास नहीं करते हैं दोस्तों। और वो बहुत सारे ऐसे चीज़ों को मतलब सामना करना पड़ता है जिनसे कि जैसे नकारात्मक अगर हमारे मुंह से अब शब्द निकल जाते हैं जिस वजह से हमारी कोई गलती और या कोई ऐसी भी चीज़ें होती है जिससे कि हम नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए आपको करना चाहिए और उन्हीं के साथ आपको होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और सुबह सुबह उठकर सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए तो इस चीज़ के लिए आपको करना चाहिए। तो आपको वो कौन सा चीज़ है जो वो आपको कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो आपको मन नहीं लगता और नहीं आपको यानी कोई पारिवारिक समस्या हो चाहे धन की समस्या हो तो आपको इन चीज़ों से छुटकारा पानी हो तो आपको ये आदत ज़रूर डालनी है। ये 2 शब्द बोलना है जिससे कि इसके बारे में भी जानेंगे। उसके पहले के भी अगर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको पास बने रहे तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बताएंगे और अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए, तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिए। जो व्यक्ति इन चीज़ों के लिए भी उपयोग करते हैं जैसे कि सुबह उठते ही ऐसे तो बहुत सारे लोगों मतलब करते हैं, लेकिन हाँ इनकी रूटीन बनानी चाहिए। ये नहीं एक आध दिन करने से आपकी मतलब ये हो जाएगा, नहीं आपको डेली ही करना है तो वो इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएंगे। तो आपको ज़रूर से करना है। और जो व्यक्ति इन चीज़ को नहीं करते हैं तो उनको नहीं पूरा होता है, जिससे आप अगर ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी पूरी इच्छा होगी और आप ज़रूर से करेंगे। इन मनोकामना आप ज़रूर हो जाएंगे। तो अगर आप माता लक्ष्मी या भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो आप सुबह के ये शब्द ज़रूर बोलना चाहिए। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो भी इस उपाय के कर सकते हैं और बड़े हैं तब भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बड़े ही करें छोटे नहीं करें। इससे क्या आपको परीक्षा में भी सफलता मिलेगी। इस मंत्र को स्त्रियां भी कर सकती है दोस्तों, तो उनको भी करना चाहिए, यानी कि हर सदस्य को करनी चाहिए। तो हर उपायों में जुड़ी रहने चाहिए और अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। स्नान ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए।
जो आज जो हम बताने जा रहे हैं उसका जो जवाब है वो है 2 शब्द। चाहे स्त्रियाँ वो मतलब उपाय करती हैं तो वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं। जो स्त्रियाँ को बच्चे नहीं होते वो भी अगर करते हैं तो उनका मतलब बहुत ही सुंदर संतान प्राप्त होता है और वो आज्ञाकारी होता है दोस्तों। तो आपको ज़रूर से करने चाहिए और इस उपाय को व्यापार को बढ़ाने के लिए भी ये करना चाहिए। तो वो कौन सी इच्छाएं हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुबह के समय ज़रूर करनी चाहिए। निश्चय आपको सुबह की टाइम में मिलते हैं उस व्यक्ति को कि जो व्यक्ति आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आप करना है कि सुबह उठकर आपको सबसे पहले देवताओं को ध्यान करना है और देवताओं को पूजा पाठ करनी चाहिए और उनको सही तरीके से, और उससे क्या होता है आपको सही मार्ग देखने के लिए मिलता है और जो सकारात्मक होती हैं वो बनी रहते हैं। तो ये ज़रूर सी करनी चाहिए। अगर कोई भी दोष हो वो भी कमी आती है। इस मंत्र के जाप करने से हमें सारे काम बनते हैं, तो हमें इस काम को शुरुआत करना चाहिए और उनको अच्छा ही अच्छा होते रहता है दोस्तों। जब आंखें खुले तो आप हमेशा ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। अगर वही सुबह उठकर हम जाने अनजाने में कोई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभावित होता है, और इन उपायों के बारे में इनको करना चाहिए। और उसके पहले आपको चाहते हैं आशीर्वाद चाहते हैं तो आपको एक लाइक ज़रूर करना चाहिए और उससे जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखना चाहिए। तो चलिए, जो आप लोगों के लिए हम इतने अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं, आप लोग अपने वीडियो मतलब देखते नहीं हैं पूरा, इसलिए आप लोग कर नहीं पाते हो। अगर पूरे देखेंगे तो ज़रूर आप सभी को समझ में आएंगे और बहुत ही आसान उपाय रहते हैं जिससे कि आपको करने में सुबह उठते ही आपको आदत होती है सबसे पहले आईना देखने की दोस्तों। तो आईना देखने से आपको नकारात्मक प्रभावित करता है और सुबह उठते ही आपके शरीर में जो होते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा, अगर उठते ही देखते हैं तो हमें नकारात्मक ऊर्जा हमारे आँखों के द्वारा हमारे ही अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होते हैं कि हमें अपने चेहरा को नहीं देखें और सो को उठते ही पहले अपने चेहरे को धो लें और उनको सकारात्मक ऊर्जा की तरह उनको करना चाहिए। और उनके बाद सवाल उठता है, अगर सवाल ये उठता है सबसे पहले शौक उठे तो क्या देखें, तो आप सबसे पहले अपने इष्ट देव को दर्शन करना चाहिए और उनके बाद आपको चेहरे पे अलग अलग भाव होते हैं और अच्छा सकारात्मक सा ऊर्जा बनी हुई होती है। और उससे बचने के लिए आपको अपने इष्ट देव को दर्शन करना चाहिए तो आप अपनी माता पिता के दर्शन करने से आपको धरती पर आज इस ज़माने में नहीं यानी सतयुग से ही माना जाता है, जो कि वो धरती पे माता पिता जो है वो भगवान के रूप माना जाता है। उन्हीं को दर्शन करना भी अच्छे होते हैं। और जो हमारे परिवार में जो संस्कार है वो होते हैं कि विशेष श्लोक का उच्चारण करना है। वो कौन सी है दोस्तों, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो उसका मंत्र ये है कि आपको हथेली को दर्शन करना चाहिए और हथेली के दर्शन करते ही दोस्तों आपको जो है जो विद्या और ज्ञान की देवी है वो भी आपको निवास करती है, वो भी आपको मिलेंगे। और उनके बाद धर्म शास्त्र के अनुसार आपको सबसे पहली जो भी देवता आपका यानी है उनको आप स्मरण करके जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के बीज मंत्र या जो भी श्लोक आपको आता है तो वो ज़रूर पढ़ें और उससे क्या आपको नकारात्मक ऊर्जा खत्म होता है और उनके बाद दिन की अच्छी शुरुआत होती है। ये छोटी सी यादें हमें अच्छे आदत दिलाते हैं और ज्ञान
और पालन करते हैं। इसलिए हमें हर दिन की शुरुआत अच्छे तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। और उनके बाद सुबह उठते ही 2 खास शब्द बोल देते हैं तो वो पूरी हो सकती है और वो सफल हो सकता है। तो धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो सकती है। ये 2 शब्द आपको जो है वो बहुत ही पूरी होगी और आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो वो कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए दोस्तों, तो वो आपको करना चाहिए। सुबह उठते ही किसका चेहरा देखना चाहिए दोस्तों। बोलते बोलते मैं कुछ और मिस्टेक हो जाती है तो सॉरी। और उनका मन उदास और भयंकर हो जाता है, जैसे कि सुबह उठते ही और किसी काम में मन नहीं लगता और उनको भर दिन चिंता बनी हुई होती हो, चाहे उपाय वाली समस्या हो चाहे धन की समस्या हो। तो इन चीज़ों के लिए भी ये करते हैं। तो आपको एक छोटी सी आदत डालनी है दोस्तों, आपको ये खास शब्द बोलनी है तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा लाएंगे और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए कि व्यक्ति को हमें अच्छी आदतें होनी चाहिए और अपने घर में पूजा पाठ करनी चाहिए और अन्य सदस्यों को भी परछाई नहीं देखनी चाहिए। ये पुरानी परंपरा है जो इसे माना जाता है, तो इसे अशुभ परिणाम देखने के लिए मिलता है। तो आप ये नहीं कर सकते हैं। सुबह उठते ही आप जूठे बर्तन को भी दर्शन नहीं करना चाहिए, इससे भी नकारात्मक ही मिलता है। और कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसमें सफलता आपको प्राप्त नहीं होती है। और सुबह उठते ही बर्तन को जैसे छूते हैं तो उससे भी उनको मतलब हर दिन उनका मूड ऑफ रहता है और अजीब तरीका का वो बिहेव करते रहते हैं। तो इन चीज़ों को नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए आप उन बर्तनों को रात को ही धो लिया करिए तो अच्छा रहता है। और इन छोटी मोटी बातों को ही ध्यान में रखें तो बहुत अच्छा रहेंगे। जो व्यक्ति नहीं ये करते हैं और सकारात्मक और शुभ बनाने के लिए आपको करना चाहिए, सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में आप अपने मुख्य खुले तो आप बिस्तर पे ही पड़े हो तो आप अपनी उंगलियों को देखना या उनको मटकाना नहीं चाहिए, क्योंकि मटकाने वाले वीडियो हमने इस चैनल पे भी डाली हूँ। तो कितने लोग के जैसे मटकाते रहते हैं, वो नहीं मटकाना चाहिए और उनके मारने मतलब उसकी किस्मत ही धीरे धीरे नष्ट हो जाती। कट कट के आवाज़ आती है उंगलियों से तो उनकी सारे कुछ जो है वो नकारात्मक की माहौल हो जाती है उन्हीं के घर में। तो इन चीज़ों को भी बचना चाहिए दोस्तों। यह आदत आपको जो है स्वभाव में स्थिरता नहीं होने देती है। तो अपने विचारों को जो सदकर्म से है उनसे जोड़ें और उनको अच्छा सा वो कार्य करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना चाहिए, अपने दोनों हथेली के जोड़े और उनको अच्छे भावना और अच्छे विचारों से देखें और भगवान की जो भी नाम आते हो वही करना है। ज़रूरी नहीं कि आपको श्लोक आए तो ही आप श्लोक करो, नहीं आ रही है तो भी आपको जो इष्ट आपको सबसे प्रिय है उन्हीं का नाम जाप कर सकते हैं और उनको हर एक चीज़ों को अपनाना चाहिए। जो सुबह के समय में जो हमारे महत्वपूर्ण होता है वो होते हमारी आँखें जब खुलती है या ध्वनि घंटी या शंख की सुनाई देती है तो एक शुभ संकेत सुनाई देता है दोस्तों। तो इस पवित्र ध्वनि के साथ हमारी जो नकारात्मक होता है वो कष्ट दूर हो जाते हैं। ये संकेत हमारे जो परेशानियों को अपने ऊपर रख लेता है और हमें सफलता और शुभ दिन प्राप्त करते हैं। शंख के ध्वनि की बहुत ही सफलता प्राप्त कराते हैं और घंटी का। तो इन दोनों चीज़ के अगर आपके सुबह सुबह आ जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर देते हैं। और उसे सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को पूजा करना चाहिए और उनके बाद कोई भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि इससे जो होती है उसके घर की अपने कोई भी नकारात्मक होती है उनको शुद्ध करता है। और वो माना गया है कि जो संचारण होता है उनकी सही होता है और सही प्रगति की दिशा और शांतिपूर्वक बनाते हैं और उनको
करना चाहिए दोस्तों। तो उसके दिन की शुरुआत इसी तरह से करना चाहिए और उनके बाद आपको जो है सकारात्मक ऊर्जा से करना चाहिए और उनको कोई शांति और वो नहीं कर सकता और बल्कि उनको उत्साह भी देगा। और जब आप इनको जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो आपको आपके जीवन में सुख समृद्धि की भागीदारी भी बनेगा। तो इसलिए सुबह को पलों को अद्भुत समझे और उनके नियम से पालन करिए तो आपको बहुत सारे कुछ मिल सकते हैं, बहुत सारे सफलता प्राप्त हो सकते हैं। और जो व्यक्ति इन चीज़ के सही नियम से नहीं पालन करते दोस्तों, उन्हीं के घर में दरिद्रता निवास करते हैं और वही धन के लिए मतलब भटकते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यही पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।